आचार्य कहते हैं वर्जी पापम सुंदरम, पाप का फल श्रेष्ठ है जिस पाप के फल में दुख हो, व्यक्ति को संकट हो, क्योंकि दुख के समय भगवान का याद करते हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं, भगवान को याद कर लेते हो। कोई भी महाराज क्या कोई भी प्रकार के साधु हो, किसी भी प्रकार के साधु हो, अन्य धर्म मानने वाले भी साधु हो, यदि कह दिया जाए भैया तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी पत्नी वहां ठीक हो जाएगी, उनके पास ले जाओ जहां सोच भी नहीं सकता था, अच्छे अच्छे धर्मात्मा सम्यक दृष्टि कहलाने वाले भगवान के भक्त भी वहां पहुंच जाएंगे। चलो खड़े ही तो ठीक हो जाए, ठीक तो हो जाओ। क्यों? गुरुओं की याद आती है जब ठोकर लगती है। ध्यान रखना, नसीराबाद वालों का जब तक नसीब है, खूब पैसा मिल रहा है, तब तक गुरुओं की याद नहीं आएगी। जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, विश्वास मनो विराग सागर विद्यासागर जैसे संत याद आएंगे और संत दिगंबर संत याद आएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, पाप कर्म को दया आएगा, एक ही सहारा होता है, महाराज के दर्शन करा दो बेटा, घर बैठे तो दर्शन नहीं करे, अब करा दो दर्शन, बाटा करा दो। अब क्या दर्शन करा दो तुम्हें भगवान के गुरु के? जब दर्शन करे थे नसीब में था। जैसे मैं कई बार कहता हूं, पानी का जो दुरुपयोग करता है, खूब पानी आता है, खूब दुरुपयोग किया, आज 3 दिन में नल आ रहे नसीराबाद में, और कल तो चौथे दिन सुना मैंने। अब समझ में आई इन पानी की कीमत क्या होती है। पानी की कीमत वो क्या जाने जिसके दिन भर नल चलते। अलोत में मैंने देखा घंटों घंटों नल चले, सरकारी बोरिंग लग गई, मशीन चलाई, एक चरी भरी घंटों भर बह रहा है। कई बार तो मैंने बंद करवाई। देखा मैंने कि वेस्टेज पानी जा रहा है, फालतू जा रहा है। पानी की कीमत वो क्या जाने जिसके पास पानी है। दिगंबर साधु की कीमत क्या जाने वो। नसीराबाद वालों जहां दिगंबर साधु आते रहते हैं, दिगंबर साधुओं की कीमत उनसे पूछो जहां साधु पहुंचते नहीं है। उनसे पूछो, 1 घंटे भी साधु का स्थान मिल जाए तो कितना सौभाग्यशाली मानते हैं। अहो मेरा पुण्य भाग है, भले साधु नहीं रुके, साधु का हाथ नहीं पड़ा, पर चरण पड़ गए, तीर्थ हो गया मेरा घर, घर हो गया मेरा पवित्र, क्योंकि गुरु के चरण पड़ गए, मेरा गांव पवित्र हो गया। ऐसे जैन क्या अजैन भी सोचते हैं जहां दिगंबर साधु नहीं पहुंचते हैं, और जहां पहुंचते हैं, क्योंकि सच है आज आम की कीमत बढ़ गई होगी शायद। आज अंगूर पता करो कितने रुपए किलो है, जाके जयपुर में और दिल्ली में बॉम्बे में मिलेगा अंगूर, मिल जाएगा अभी। कितने रुपए किलो होंगे? जाके आओ, सलाद बनाना हो, किसी की बर्थडे हो बच्चे की, किसी की शादी की एनिवर्सरी हो, किसी की शादी हो, और अंगूर मंगूर मिला करके आम अंगूर केला सेवफल और क्या क्या मिलाते उसमें सलाद बनाते हैं। क्योंकि मैं था टोंक में 2012 में चतुर्मास में, एक बच्चे की अपनी 10 उपवास की तो उसको पार्टी देना था। 200 रुपया किलो आए थे अंगूर, उसमें 200 रुपये किलो अंगूर, फिर भी बनाई थी सलाद, टमाटर अंगूर और पता नहीं क्या क्या मिलाए, मोबा की ककड़ी, जहां जहां से जैसा मिला वो सब सामग्री लाए, सलाद बनाई। मैंने बताओ आज 200 रुपये अंगूर क्यों है? क्योंकि अंगूर कम है। जब अंगूर रहते हैं तो व्यक्ति ठेला में चिल्लाते रहते, भैया अंगूर 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, अंगूर 40 रुपए किलो, ले 100 रुपए में 2 किलो 3 किलो, और लोग सुनते हैं और निकल जाते हैं। आज कोई 50 रुपए किलो में देने आ जाए तो खरीद लोगे, तुरंत खरीद लोगे नहीं? बोलो ना हाँ, क्योंकि है नहीं है। जब कीमत नहीं थी उस समय, जब थे तब कीमत नहीं की, आज नहीं है तो कीमत कर गए। आज दिगंबर साधु तुम्हारे यहाँ आते हैं इसलिए तुम्हें कीमत नहीं। जिस दिन आना बंद हो जाएगा उस दिन तरसोगे दिगंबर साधु कोई तो आ जाए। और चतुर्मास क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं हुआ कि महाराज नरा महाराज अभी पैसे तो 2-2 4-4 दिन में मुंह परेशान छो। मुनिश्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक थे। प्रेम भाव हो सब जीवों से, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में
हर्ष प्रभु करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। दुख बैरी बंधु वर्ग में, सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। प्राणी की एकेंद्रिय आदिक प्राणी की, यदि मैंने हिंसा की हो, शोध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य विभो। चतुर्वैद्य विष वेक्षत करता, चतुर्वैद्य विष वेक्षत करता, त्यों प्रभु मैं भी आदि उपांत, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। कभी वासना की सरता का, कभी वासना की सरता का, गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा, मुझ में पागलपन
बहे, निर्मल जल की सरिता सदृश जिय में निर्मल ज्ञान बहे। मुनि चक्री के हिये में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वे परम देव मम हृदय रहे। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने, दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने, सब विकार ही वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म, परम देव मम हृदय रहे। जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य वह, बस हृदय में देव महान। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत, निष्कलंक त्रैलोक्यदर्शी वह, देव रहे मम हृदय समीप। निखिल विश्व के वशीकरण में, राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी, परम देव मम हृदय रहे। देख रहा जो निखिल विश्व को, देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचेत्र, स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह, देव करें मम हृदय पवित्र। कर्म कलंक अछूत न जिसका, कभी छूट सके दिव्य प्रकाश, मोह तिमिर को भेद चला जो, परम शरण मुझको है आप। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे, जिसकी दिव्य ज्योति के आगे, फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, स्वयं ज्ञानमय स्वपर प्रकाशी, परम शरण मुझको वह आप। जिसके ज्ञान रूप दर्पण
तरु को, जैसे अग्नि जलाती तरु को, तैसे नष्ट हुए स्वयमेव। भय विषाद चिंता नहीं जिनको, परम शरण मुझको वह देव। दृढ़ चौकी शिर शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन। संकर पूजा संग सम्मिलन, नहीं समाधि के साधन। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, विश्व मनाता है मातम। हेय सभी है विषय वासना, उपादेय निर्मल आत्म। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत की मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित स्वाश्रमी। अपनी निधि तो अपने में है, अपनी निधि तो अपने में है। वाह वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है। झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अक्षय है शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। तन से जिसका एक नहीं हो, तन से जिसका एक नहीं हो। सुततिय मित्रों से कैसे, शर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। जो संसार पतन के कारण, जो संसार पतन के कारण, उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्बंध आत्मा
फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर, हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। निर्मल घट शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। इन 32 पदों से जो कोई, इन 32 पदों से जो कोई परमात्मा को ध्याते हैं, सांची सामायिक को पाकर भवोदधि तर जाते हैं। इन 32 पदों से जो कोई परमात्मा को ध्याते हैं, साची सामायिक को पाकर भगवदधि तर जाते हैं। भवोदधि तर भगवदधि तर जाते हैं। भगवदधि तर जाते हैं। काव्यांजलि। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर जी संस्कार ट्रस्ट मुंबई। प्रावैणा गुणपूर्णा छंदा कृते ज्योतिका मोक्ष द्वार कवर्णोड़ा प्रणतमां शाद्वा मुरापांतरण नृत्यम ज्ञान दर्शनायिका चारित्रणम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का शिक्षा विद्या व्यक्ति का सबको दशालोच्यम शमनाणे शम दर्शन सूत्रम पंचवचनम आयुर्जनम वारसमज्जनम कर्गुण पर्णम सब शरणम शरणचिकानम अच्छे में पूज्य में बंदामी नमस्यामी दुख को कम को विलाओ स्वयं गणम शमाय मणम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम स्वर वै क्रीडमणि करणम वायु धाराये पय सित पय कमलम वरसयल विमल केवल पयास्या सेत छतम सायाड़ो नायारो भवियाणम जीर्ण देशियो धम्मो नव्योणतम जीर्णम सावय धम्म परो बेमो बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। देवाय देव श्री 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पाशनाथ भगवान की जय। कैवल्य कमलापति 1000 चंद्रप्रभु भगवान की जय। धर्म तीर्थ शासन भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय संत श्रवणी समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय वात्सलमूर्ति आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। जलधारा निक्षेपेण पावमल सोयणम हवेण्यमं चंदन लेवेण रोजायै सौभाग्य संपन्नो। आचार्य भगवंत बसवंती स्वामी जी इस अपने बसवंती श्रावकाचार के माध्यम से श्रावकों के लिए पूजन का विधान बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले आह्वान स्थापन और सन्निधिकरण के पश्चात क्या चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने की बात आती है तो उन्होंने इस गाथा के माध्यम से कहा कि पूजन में जिन भगवान के सामने
जिन भगवान के ऊपर नहीं, जिन भगवान के सामने सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए। जल क्यों चढ़ाना चाहिए? तो जल चढ़ाने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जल चढ़ाने से भव्य जीवों के जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग का विनाश होता है। यानी जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु रूपी जो मल है, उस मल को वह जल धो देता है। इसलिए मल को धोने के लिए जल को चढ़ाया जाता है। और जल को चढ़ाने वाला जीव जन्म, जरा, मृत्यु, जिसके ये जो संसार के बीज हैं, जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु क्या हैं? इस संसार के बीज हैं। और ये संसार का बीज संसार में पड़ा रहता है, तो इससे जीव निरंतर संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। इसलिए इन 3 बीजों को नष्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले जल चढ़ाने की बात कही गई है। और जल की धारा देना है तो किससे देना है? उस संताप, क्योंकि जल इस जीव के संताप को मिटाने का कार्य करता है, शीतलता देने का कार्य करता है। और जल चढ़ा करके वह जीव अपने जन्म, जरा और मृत्यु रूपी बीज का हनन करता है। इससे वह शांत चित्त होता हुआ अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने का भाव बनाता है। निश्चित ही जो जन्म, जरा और मृत्यु के विनाश की भावना के साथ में निर्मल पवित्र जल को चढ़ाता है, वह निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन जल को कैसे चढ़ाना? आचार्य भगवान कहते हैं विधि पूर्वक। विधि पूर्वक भी कैसे चढ़ाना? उत्तम जल को चढ़ाना। ये नहीं कि कहीं से भी जल को भल्ला, उस जल को चढ़ा दिया, उस जल से ही हमारा जन्म, जरा और मृत्यु हमारी नाश हो जाएगी। नहीं, आचार्य भगवंत ने तो स्पष्ट कहा है कि जो भी द्रव्य चढ़ाई जाए वह द्रव्य उत्तम होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए जल को कहाँ का, किस जल को सबसे श्रेष्ठ माना गया है? कौन सा जल सबसे श्रेष्ठ है? क्षीरोदधि, क्षीर सागर का जल सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उससे श्रेष्ठ कोई दूसरा जल नहीं है। और उस जल को ही आचार्य ने सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ कहा है। और उस जल को चढ़ाने से भव्य जीव अपने उस मुक्ति स्वरूप परम सोपान को प्राप्त करता है। इसलिए भव्य जीवों को जल चढ़ा करके अपने उस जन्म, जरा, मृत्यु रूपी रोग को नष्ट करना चाहिए। दूसरा उन्होंने चंदन कहा है। चंदन को चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है? सौभाग्य प्राप्त होता है, शीतलता प्राप्त होती है। चंदन को चढ़ाने से सुगंधित द्रव्य प्राप्त होते हैं। आचार्य भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि जो भव्य जीव चंदन को, इतना सुगंधित चंदन को चढ़ाए, जितने ज्यादा सुगंधित चंदन को चढ़ाता है भगवान के समक्ष, उसको जाकर के देवगति में उतना ही सुगंधित शरीर मिलता है। भोगो भोग की सामग्रियां उतनी ही पवित्र मिलती हैं। कल्प वृक्षों की सामग्रियां उस भव्य जीव को देवगति में जाकर के प्राप्त होती हैं। इसलिए सुगंधित द्रव्य अत्यंत सुगंधित हो, लेकिन पवित्र हो, शुद्ध हो, विशुद्ध हो। बिना विशुद्ध के बिना, बिना शुद्ध के बिना उसका कोई फल प्राप्त होता नहीं है। यहाँ तो कोई भी चढ़ा सकता है, जल भी चढ़ा सकता है, चंदन भी चढ़ा सकता है, बहुत सारे द्रव्यों को चढ़ा सकता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे द्रव्य मायने नहीं रखती। ये जैन दर्शन है। इस जैन दर्शन में विधि और शुद्धि दोनों चीजों को महत्व दिया है। यदि तुम तीर्थंकर के समान पुण्य को प्राप्त करना चाहते हो तो इन 2 बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहली विधि का और दूसरी शुद्धि का, पवित्रता का। अगर ये 2 बातें तुम्हारे पास हैं तो तुम्हें उसका फल उत्तम प्राप्त होगा। क्योंकि विधि नहीं है, शुद्धि है तो भी कार्य रूप में बढ़त होने वाला नहीं है, और विधि है, शुद्धि नहीं है तो भी कार्य रूप में बढ़त होने वाला नहीं है।
क्योंकि पूजा तो सब करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, और सभी लोग पूजन को करते समय इन्हीं अष्टद्रव्यों को चढ़ाते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे द्रव्य को चढ़ाने से कोई सार नहीं है, कोई फल नहीं है। द्रव्य को चढ़ाने, वही द्रव्य चढ़ाने से सार है जो द्रव्य उत्तम हो। उत्तम वस्तु को चढ़ाने से ही उसका उत्तम फल प्राप्त हो सकेगा। बिना उत्तम वस्तु को चढ़ाए बिना उत्तम फल प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए जल को चढ़ाने से मुक्ति की परम उपलब्धि प्राप्त होती है, और चंदन को, सुगंधित चंदन को चढ़ाने से परम सौभाग्य की प्राप्त होती है। देवगति में जाकर के सुगंधित शरीर प्राप्त होता है, और वहां पर कल वृक्ष की भोगो भोग की सामग्रियां वहां प्राप्त होती हैं। इसलिए आचार्य देवसेन स्वामी ने भी अपने ग्रंथ में जो है, भाव संग्रह ग्रंथ में कहा है, पस्मैरयम् अशेषम जिणपय कमलेषु दिन्न जलधारा भिंगारणाल निपय भवंती भिंगेहिम कब्बुरिया। वो कहते हैं कि सबसे पहले जल की धारा देख करके भगवान की पूजा करना चाहिए। और जल की धारा किससे देना चाहिए? तो ने कहा झाड़ी से। किससे? झाड़ी से जल की धारा देना चाहिए। झाड़ी से जल की धारा देने से जो है जल सुगंधित, इतना सुगंधित होना चाहिए कि उसके ऊपर भ्रमर अपने आप गुंजायमान करने लग जाएं। इतना सुगंधित जल होना चाहिए। और इतना सुगंधित जल केवल एक ही जगह से प्राप्त होता है, क्षीर सागर से। क्षीर सागर का जल पवित्र भी है और सुगंधित भी है, और वो जल के जलाने से ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसा जल भगवान के चरणों में धारा देने से संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला होता है, क्योंकि जल का कार्य होता है मल को धोने का। जल क्या होता है? मल को धोता है। इससे जल जब मल को धोता है तो इसलिए इसी प्रकार से वह जल पाप कर्मों को भी नष्ट करने वाला होता है। इसलिए जो है पाप कर्मों को नष्ट करने वाला वह जल इस जीव के लिए परम उत्तम फल को प्राप्त देने वाला है, पापों को नष्ट करने वाला है। इसी में आगे कहते हैं कि भव पुरुषों के भगवान के चरण कमलों पर, भव्य जीवों को भगवान के चरण कमलों में चंदन आदि द्रव्य को चढ़ा करके उत्तम स्वर्ग जैसे महान सुख को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि निर्मल स्वभाव से ही वैकृत शरीर की प्राप्ति होती है। कहा जाता है स्वभाव मार्दुम छे, जब स्वभाव में मार्दवता होती है, कोमलता होती है, दृढ़ता होती है, सरलता होती है, तभी जाकर के देवगति की प्राप्ति होती है। जब तक देव स्वभाव में कोमलता, दृढ़ता नहीं होती है, सरलता नहीं होती है, तब तक देवगति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए देवगति की प्राप्ति के लिए भी हमें अपने स्वभाव को निर्मल बनाना पड़ेगा, कोमल बनाना पड़ेगा। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने जब माधव धर्म की व्याख्या की है तो उस माधव धर्म की व्याख्या करते समय उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अहंकार केवल मनुष्य गति को दिलाता है, और अहंकार के द्वारा संसार के प्राणी दुर्गतियों के पात्र भी बन जाया करते हैं। वह अहंकार कभी जीव के लिए सदगति का बोध होने नहीं देता। उस अहंकार के द्वारा जीव कभी सदगति को प्राप्त कर नहीं पाते हैं। इसलिए भव्य जीवों को यदि चाहिए कि मुझे सदगति की प्राप्ति करना है, मैं सदगति को प्राप्त करूं, तो सदगति को प्राप्त करने के लिए भव्य जीवों को निरंतर आत्म स्वभाव को प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए। क्योंकि जितने ज्यादा परिणामों में निर्मलता होगी, जितनी ज्यादा परिणामों में विशुद्धि होगी, जितने अधिक परिणाम कोमलता को प्राप्त होंगे, उतने ही ज्यादा वह जीव विशुद्धि को प्राप्त होकर के उच्च देवगति को प्राप्त करता है। इसलिए सम्यक के बिना देवगति की प्राप्ति होती भी है जीवों के लिए तो कहाँ केवल भवनात्रक में उत्पन्न होता है, विमानवासी नहीं होता। यदि विमानवासियों में भी हो भी जाएगा तो कहाँ वह कभी इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद, यहाँ पर तो वह कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता।
आत्मरक्ष यदि उत्पन्न होगा तो आत्मरक्ष, अनेक, त्रिकीणक, यहाँ जाकर के वह उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि सम्य दर्शन जो सम्य दृष्टि जीव है वह देवगति में भी इंद्र, सामान्य, त्रायस्त्रिंश, पारिषद इन 4 अवस्थाओं में उत्पन्न होता है। और यदि उसके परिणाम में निर्मलता नहीं आती है तो वह जीव इन 4 अवस्थाओं को भी प्राप्त नहीं करता। इसलिए उमा स्वामी जी महाराज को तत्वसूत्र में कहना पड़ा स्वभाव मार्दम च। क्या? स्वभाव की मार्दवता ये इस जीव के लिए देवगति का कारण है। जब तक स्वभाव में कोमलता नहीं आती है तब तक इस जीव के लिए देवगति की प्राप्ति होती नहीं है। इस पंचम काल में जीवों के लिए कितना भी त्याग तप करें, अंतोगत्वा जीवों को वही देवगति की प्राप्ति होना है। मोक्ष की प्राप्ति तो वर्तमान में होना नहीं है, लेकिन फिर भी यदि देवगति की प्राप्ति भी होती है तो ऐसी देवगति की प्राप्ति हो कि जिस देवगति के द्वारा इस जीव के लिए एक भाव में ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, ऐसी देवगति की प्राप्ति हो सकती है तो वह देवगति जीव के लिए सार्थक होती है। तो वह देवगति तभी संभव है जब ये जीव अपने सारे जीवन काल में स्वभाव में कोमलता रुचिता बना करके रखेगा, उसके जीव में स्वभावता परम विशुद्धि को प्राप्त होता रहेगा, तभी जाकर के वह परम श्रेष्ठ सम्यक पूर्वक देवगति को प्राप्त कर सकेगा। मिथ्यात्व के साथ में देवगति को प्राप्त करेगा तो भवनत्रक में ही उत्पन्न होगा। भवनत्रक में भवनवासी व्यंतर और ज्योतियों में ही उत्पन्न होगा। और यदि यह जीव भवनत्रक में उत्पन्न हुआ तो वह अनंतर संसार का ही परिवहन करता रहेगा। इस जीव के लिए कभी इतनी शीघ्रता से मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए यदि जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो अपने आप को सम्यक के सन्निकट खड़ा करने का पुरुषार्थ करें, परिणामों में कोमलता बनाने का पुरुषार्थ करें। और परिणाम में कोमलता तभी संभव है जब वह जीव परम विशुद्धि के साथ जैन भगवान की आराधना भक्ति करता है और जैन भगवान की भक्ति में उत्तम द्रव्य जल चंदन आदि को चढ़ाता है तो उससे भव्य जीवों के परिणामों में कोमलता होगी और वह कोमलता उस जीव के लिए देवगति, स्वर्ग और परम से मुक्ति का कारण बन जाएगी। इसी प्रकार से आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने भी अपने उमा स्वामी साहब का आचार्य में आचार्य सोमकीर्ति जी ने यशस्लक चंपू में और भी अनेक ग्रंथों में अनेक आचार्यों ने इसी प्रकार से जल चंदन आदि द्रव्यों को चढ़ाने की विधि बतलाई है और उस द्रव्य के चढ़ाने से भव्य जीवों के लिए परम आनंद और परम सुख की प्राप्ति होती है। इसी तारतम्यता में आचार्य वसुनंदी जी स्वामी आगे और कहते हैं ये तो 2 द्रव्यों की बात हुई, अब आगे अन्य तीसरी द्रव्य क्या है? चंदन के बाद तीसरी द्रव्य कौन सी चढ़ाई जाती है? अक्षत। इसलिए अक्षत की बात करते हैं कि अक्षत को चढ़ाने से भव्य जीवों को क्या प्राप्त होता है? जावै अक्षय हरण सामयो अक्षये ही अक्षो हो अक्षीण लब्धिजुत्तो अक्षय सुखम चा पावे अक्षयहिम अक्षतों के चढ़ाने से, अक्षत उसका नाम ही अपने आप में है अक्षत, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो, क्षय को प्राप्त न हो, टूटा न हो, गला न हो, सड़ा न हो, गुना न हो, ऐसा द्रव्य, अशुद्ध न हो, ऐसा द्रव्य जो है अक्षत कहलाता है। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर जी संस्कार ट्रस्ट मुंबई। मनुष्य प्रमाण
सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान एवं प्रवचन का आनंद लेने के लिए आज ही डाउनलोड करें प्रमाणिक ऐप। ये ऐप एंड्रॉइड फोन, एप्पल फोन, विंडोज फोन, iOS जैसे स्मार्टफोन पर भी उपलब्ध है। सत्य का प्रमाण प्रमाणिक ऐप आज ही डाउनलोड करें। पंचम काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य है जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। मांगीतोंगी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित ऋषभगिरी मांगीतुंगी पर अतिशयकारी विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है तो शीघ्रता करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मांगीतुंगी चलो। एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। देखिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का विशेष प्रसारण प्रातः 8 बजे सिर्फ जनवाड़ी चैनल पर। लक्ष्य 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्यार्चक हैं आगमधारा परिवार। नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सबसाहुणम्। सितंबर से लेकर अब तक दशलक्षण धर्म, ध्यान, योग, स्वास्थ्य, भक्ति, भक्तामर और कल्याण मंदिर के साथ साथ बीच बीच में कुछ पर्वों पर विशेष धर्मोपदेश हुए। जैसा हमने बीच में एक दिन कहा था कि जिनवाणी के इस पीठ पर बोलने का अधिकार किसको है? ये श्रुत पीठ कहलाता है। आगम को समक्ष रख करके मर्यादा का पालन करते समय सावधानी बरतनी होती है और संयत शब्दों में आवेश से बचते हुए संभल कर बोलना होता है। तो इसमें भक्ति की शक्ति के विषय में जो महीनों से आपने सुना होगा, कई बार भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं,
विधान अनुष्ठान करते हैं तो भी कुछ लोगों का कर्मोदय शांत नहीं होता। वो कर्म इतने प्रबल होते हैं कि इतनी सब आराधना करने के बावजूद वो टल नहीं पाते। इसको देखकर जो कम देखने वाले लोग हैं, जो प्रायः हर घटना के साथ उसके कारण को कहीं आसपास से ही जोड़ना चाहते हैं, भोपाल में जब हम, बहुत बरसों पुरानी बात है, चतुर्मास कर रहे थे तो फिर संयोग ऐसा बना कि हमें 3 बार भोजन में विघ्न आए और उन तीनों बार जो लोग बाहर से देख रहे थे, भोजन हमारा आहार देख रहे थे, उनमें एक व्यक्ति मौजूद था। तो फिर वो एकदम आत्मग्लानि में चला गया, बोले कि मैं आता हूं और आपको विघ्न आते। तो हमने कहा कि भाई तुम्हारे नहीं आने पर नहीं आते क्या? इसके साथ उसका कोई कारण कार्य संबंध नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट वाला हिसाब नहीं है साइंस का या सिद्धांत का, कोई कारण कार्य संबंध नहीं बनता। और चलो ठीक है, तुम आना बंद कर दो और अंतराय बंद हो जाए तो फिर मान भी ले कि भाई तुम आते थे इसलिए होता था। पर हम तो जब से दीक्षा लेकर के अपने मार्ग पर बढ़े हैं तब से आ रहे हैं, तब तो तुमसे मिले भी नहीं थे। इसलिए ऐसे कारण कार्य संबंध जोड़ने से कभी कभी अपन कषाय में आ जाते हैं और कषाय माने अपने अशांति में चले जाते हैं। और जरा से दृष्टि को और व्यापक कर लें, ज्ञान को थोड़ा सा विस्तृत कर लें और कुछ सिद्धांत के आधार पर विचार करें, तब समझ में आता है कि ये गणित उतना आसान नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा हो गया, इतना सरल नहीं है। तो जो उसको सरलता से देखना चाह रहे हैं, जो उसकी सूक्ष्मता में जाने से कतरा रहे हैं, उनको लगता है कि इतनी भक्ति करी और इतना सब करा, कुछ भी तो नहीं हुआ। और कितने साधक लोग बीमारियों में चले जाते हैं, कितने साधकों को जब तक उन्होंने घर नहीं छोड़ा तब तक घरेलू परेशानियां रहती हैं। कितने लोगों को आर्थिक संकट होता है, कितने लोगों के स्वास्थ्य में तकलीफ होती है, कितने लोगों के साथ कुछ मुकदमे चलते रहते हैं। तो फिजूल के मुकदमे किसी ने लगा दिया और बस वो चला आ रहा है, बरसों बीत गए, बार बार वहां जाना तो पड़ता है पेशी में, और ये सारी स्थितियां बनती हैं। तो ये चर्चा हमने एक दिन बीच में उठाई थी कि इसको अगर अपन आसपास देख करके समझना चाहेंगे तो फिर लगेगा कि सब गड़बड़ है, धर्म में कुछ नहीं रखा। पर जब अपन उस घटना से स्वयं न बंधते हुए, होता ही है कि जब अपन किसी से बंध करके सोचना शुरू करते हैं तो अलग प्रकार से विचार उठते हैं, और जब तटस्थ होकर के विचार करते हैं तो अलग प्रकार के विचार उठते हैं। साइंस में पढ़ते हैं कि वनस्पति में इस प्रकार से प्रक्रिया चलती, फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश विश्लेषण की, और मनुष्य के शरीर में अलग अलग तरह से ये सब क्रियाएं होती है। पाचन क्रिया अपने ढंग से होती है, विसर्जन क्रिया अपने ढंग से होती है, स्नायु तंत्र अपने ढंग से चलता है, रक्त संचार प्रणाली अपने ढंग से काम करती है।
मस्तिष्क अपना अलग काम करता है, और हेपेटोपोर्टल सिस्टम, गर्भस्थ शिशु के लिए जो भोजन की प्राप्ति होती है उसका एक अलग हिसाब किताब है, हड्डियों का अलग हिसाब है, मांसपेशियों का अलग हिसाब किताब है, और कनेक्टिव टिश्यू, ये त्वचा और रक्त आदि का एक अलग हिसाब किताब है। इन सब को देखने पर अपने को कोई ज्यादा वो नहीं लगता। बीमारियों के बारे में पढ़ाई करते हैं तो मेडिसिन सब्जेक्ट में बहुत सारी बीमारियों का वर्णन आता है, तो उनको पढ़ते समय कार्सिनोमा के बारे में पढ़ रहे हैं, एब्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ रहे हैं, और डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सब जो मेडिकल टर्म्स है, इन सबको पढ़ते समय अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई अपने रिश्तेदार के शरीर में डिस्ट्रॉफी हो रही हो, डिसइंटीग्रेशन हो रहा हो, डिसलेक्सिया हो रहा हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो रही हो, तो धरती खिसकने लग जाती है। अक्सर डॉक्टर अपने बच्चों का ऑपरेशन नहीं करते, वो अपने किसी कलीग से करा लेते हैं कि तुम कर देना यार, वो इमोशंस आड़े आ रहे हैं, बोले सेंटी हो जाऊंगा, बोले सेंटी माने भावुक हो जाऊंगा, सेंटिमेंटल। पर जब अपन ज्ञान के जगत में जाते हैं तो यहां पर ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ एक साधना का क्षेत्र है। उस साधना के क्षेत्र में कदम रखे बिना जो ज्ञान की गहराइयों में जाते हैं, ज्ञान के जगत में बारीक बारीक चीजें निकालते हैं, उनका प्रयास गलत नहीं है, पर वहां जाने के बाद वो चीज प्रैक्टिस में आती है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि दृष्टि तो ज्ञान से प्राप्त हुई, क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान ज्ञान के सिवाय कैसे संभव है। और जब तक ये पहचान नहीं होती तब तक भ्रम जीवंत रहता है, और भ्रमित मनुष्य साधक नहीं हो सकता। यदि वो कोशिश भी करेगा तो फिर उसकी डायरीज में उपवासों की संख्या मिलेगी, उस संख्या का उद्देश्य नहीं मिलेगा। यानी वो जो उपवास भाव विशुद्धि का साधन था, साध्य वो पवित्रता थी। वो साध्य लक्ष्य से हट जाता है और संख्या का लक्ष्य बन जाता है, और संख्या का लक्ष्य बनाने के बाद फिर वो संग्रह होती जाती है, संख्या बढ़ती जाती है, और वो संग्रह भी सूक्ष्म दृष्टि से परिग्रह बन जाता है, क्योंकि उसके प्रति लगाव हो जाता है। तो वो जीवन भर ऐसी स्थिति रहती है कि मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने अमुक ग्रंथ को इतनी बार पढ़ा है, मैंने इतने उपवास किए हैं, मैंने इतने अनुष्ठान किए हैं, व्रतानुष्ठान, कर्म निर्जरा व्रत, लब्धि विधान, सिद्ध चक्र, ऐसे मैंने बहुत सारे विधान संपन्न किए हैं, मैंने इतने कार्यक्रम कराए हैं, मैंने इतना दान दिया है, मैंने इतने साधुओं के विहार कराए हैं, मैंने इतने मुनियों की सेवा की है, मैंने इतने औषध का दान किया है, मैंने इतनी धर्मशालाएं बनवाई हैं, मैंने इतने जिन बिंबों की प्रतिष्ठा कराई है। ये सारे कार्य बड़े सराहनीय हैं, इनकी आलोचना नहीं की जा रही है। और जिन्होंने ये कार्य किए हैं वो अप्रशंसनीय नहीं है,
वो कार्य भी प्रशंसनीय है, व्यक्ति भी प्रशंसनीय है, और उस व्यक्ति को मंच में प्रतिष्ठा प्रदान करना भी आगम विरुद्ध नहीं है। यदि किसी ने धर्म के लिए सहयोग दिया है तो उसका सत्कार करना गलत कैसे हो सकता है? वो तो कृतज्ञता है, और सत्कार न करना कृतघ्नता है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी बातें जब तक अंदर से भ्रम नहीं है तब तक सब कुछ सही रास्ते पर है। और जहां भ्रम आ गया, ये भ्रम जो है भूलने से आता है। ज्ञान ने आपको भ्रम मुक्त कर दिया, लेकिन जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ था वो यदि विस्मृत हो गया तो फिर उसी का नाम तो भ्रम है। ज्ञान ने आपको जगाया था, जागरण चला गया तो उसी का नाम तो सुषुप्ति है। ऐसी स्थिति में निर्देश ये सत्संगति करो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी चारित्र पावड़ में कहते हैं, आयतनों की सेवा करो, धर्म स्थानों का संपर्क रखो। ये मान प्रतिष्ठा, पैसे और स्वार्थ पूर्ति कोई नई उपलब्धि नहीं है। अगर आपको सचमुच विश्वास है कि आत्मा इस जन्म से पहले थी और उससे भी पहले थी, उससे भी पहले थी, आत्मा कहीं से शुरू नहीं हुई है, अनादि है, यदि इस बात पर आपको विश्वास है तो फिर ये याद रखना कि यदि आत्मा अनादि से है तो आयु तो सीमित है। कितनी बार अपनी आयु नष्ट हुई होगी और कितनी बार अपन ने पुण्य और पाप के फलों को भोगा होगा, कितनी बार अपन ने ये उठा पटक की होगी, कितनी बार यश कीर्ति को प्राप्त किया होगा, कितनी बार अनीति से धन अर्जित किया होगा, कितनी बार धर्म क्षेत्र में अधर्म किया होगा। विचार करने की बात है। तो यहां अगर आप फिर से इस जन्म में उसको दोहराते हैं तो फिर आपका ये जन्म बासी जन्म हो गया। आप सड़ा हुआ भोजन खा रहे हैं। सुनने में बहुत बुरा लगता है ये शब्द, लेकिन विचार करने पर समझ में आता है कि सच है कि हम वही पुरानी कषाय तो कर रहे हैं जो हम कर चुके थे। तो इसलिए इस पर विचार करना है। अभी अपन ने भक्ति की बात की, तो ये जो कर्म और कर्म फल का गणित है ये तत्काल का नहीं है। आप देखना, कुछ धर्म करने वाले बड़े आनंद में जीते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न होते हैं, सब कुछ सही चलता है उनका। और बहुत सारे ऐसे धर्मात्मा हैं जो परेशान रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि परेशानी का कारण धर्म है। अगर उसका कारण धर्म होता तो धर्म करने वाले सब परेशान होते। व्याप्ति होना जरूरी है ना, पर व्याप्ति नहीं बैठती। इसलिए एक बार फिर विचार करना इस जीवन में, हम यहां पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि किसी को ठेस पहुंचे, लेकिन आपके अंदर बैठा हुआ ठेस पहुंचाने वाला जो तत्व है, उसको हटाने वाला जो ज्ञान आगम में भरा है, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्य अर्जक थे। आगमधारा परिवार।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। पंचम काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य, जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर अतिशयकारी विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है तो शीघ्रता करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मांगी तुंगी चलो। पावन पर्व ये दीक्षा का, पावनता यहाँ पर छाई है। शुभ कर्मों का ही फल है ये दीक्षा की घड़ी जो आई है पावन पर्व ये दीक्षा का, पावन का यहाँ पर छाई है।
बिसराई है भाग्योदय शुभ कर्म उदय वैराग्य भावना आई है, वैराग्य भावना आई है पावन पर्व ये दीक्षा का पावनता यहाँ पर छाई है, शुभ कर्मों का ही फल है ये दीक्षा की घड़ी जो आई है पावन पर्व ये दीक्षा का पावनता यहाँ पर छाई है। जिन चरण शरण को अपनाया, झूठे रिश्ते नाते झूठे गुरुवर ने जब ये समझाया, गुरुवर ने जब ये समझाया है पावन पर्व ये दीक्षा का पावनता यहाँ पर छाई है, शुभ कर्मों का ही फल है ये दीक्षा की घड़ी जो आई है पावन पर्व ये दीक्षा का पावनता यहाँ पर छाई है पावन पर्व ये दीक्षा का पावनता यहाँ पर छाई है पावन पर्व ये दीक्षा का पावनता यहाँ पर छाई है। ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर, श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। देखिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का विशेष प्रसारण प्रातः 8 बजे सिर्फ जनवाड़ी चैनल पर। कर्म बेड़ी को काटने वाला अति पावन श्री भक्तामर स्तोत्र, संसार का सार 6 ढाला, आत्मज्ञान की गंगा बहाती 12 भावना, आत्मचिंतन का मार्ग प्रशस्त करता सामायिक पाठ। देखिए काव्यांजलि अब नए रूप में प्रतिदिन सिर्फ चिनवाड़ी चैनल पर।